भाई साहब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लियो हर बार कैसे कर देता है। मतलब आज तक लियोनार्डो दी कैप्रियो का जितने भी सारे मूवीज मैंने देखा है वो सारे मूवीज ही अच्छे हैं। मतलब तो मुझे अब इस बात का सवाल आने लगा है लियोनार्डो दी कैप्रियो अपने पूरे लाइफ टाइम पर कोई बुरे मूवी किए हैं कि नहीं, उनका कोई बैड मूवीज है तो प्लीज यार बताना यार, मैं देखना चाहूंगा। खैर डोंट लुक अप मूवी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी शुरुआत होता है एक लाइन के साथ जिस लाइन में बोला जाता है कि मैं आंखें खोलकर डरने के साथ मरने के बजाय मैं आंखें बंद करके शांति के साथ मरना पसंद करूंगा। और इसका बहुत ही अच्छा एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है और ये सिग्निफिकेंट मीनिंग पूरी तरीके से इस मूवी को लगभग डिस्क्राइब कर ही देता है। और इस लाइन का महत्व अब जब पूरा मूवी को देखोगे तभी आपको पता चलेगा। बेसिकली इस मूवी का कहानी कुछ होता ही यूं, लियो का कैरेक्टर एक साइंटिस्ट होता है और उसके साथ होता है उसका पूरा एक टीम और उसके टीम में एक लड़की भी होती है जो लियो का ही एक स्टूडेंट मान सकते हो जिसका नाम होती है केट। ये सारे लोग मिलकर यानी कि लियो का पूरा टीम इन लोगों का काम होता है इस दुनिया में जो बड़े टेलीस्कोप होते हैं वो सारे टेलीस्कोप के द्वारा स्पेस को एक्सप्लोर करते रहे और स्पेस में जो भी सारे हलचल हो रहे हैं वो सारे चीजों को रिसर्च के तौर पे पब्लिक करे। लेकिन एक दिन होता कुछ यूं, लियो का एक फेलो साइंटिस्ट यानी कि केट नाम की वो लड़की स्पेस में एक नया मीटियोराइड को डिस्कवर कर लेती है और एक साइंटिस्ट के लिए उसके पूरे लाइफ टाइम में एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। और यहाँ पर तो केट काफी ज्यादा खुश होती है कि उसने कितनी बड़ी अचीवमेंट कर ली है। इसके बाद लियो भी इस मीटियोराइड को थोड़ा सा जांच पड़ताल करता है और इस चीज को देखकर लियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे तो लगा कि लियो का ही शायद कोई गलती है, लेकिन लियो जब एक दिन का वक्त लिया और अच्छी तरीके से इस चीज को जांच पड़ताल किया तब वो जिस चीज को जान पाया उस चीज को जानकर लियो और उसका पूरा टीम हद से ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि ये मीटियोराइड अगले 6 मंथ के अंदर अर्थ पे आकर हिट करने वाला था और ये इतना बड़ा मीटियोराइड है कि पूरी तरीके से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी कारण से लियो और उसका पूरा टीम सिद्धांत लेता है यूएस प्रेसिडेंट के साथ शायद से उन लोग को बात करना चाहिए किस तरीके से इंसानियत को बचाया जा सकता है। और जब लियो और केट यूएस प्रेसिडेंट के साथ बात करने के लिए जाता है तब तो पहला दिन उन लोग को बाहर बस इंतजार करने के लिए बोलता है लेकिन प्रेसिडेंट के साथ बात करने का मौका उन लोग को नहीं मिलता है। फिर से ही अगले दिन ये लोग आते हैं प्रेसिडेंट के साथ बात करने के लिए और इस बार उन लोग को मौका मिल जाता है प्रेसिडेंट के साथ बात करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ही टाइम मिलता है। इसी कारण से लियो के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत सारे चीजों को प्रेसिडेंट को समझाना है। इसी कारण से यहाँ पर लियो काफी ज्यादा नर्वस होता है लेकिन जैसे तैसे करके प्रेसिडेंट को थोड़ा बहुत समझा देता है। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट महतरमा कुछ भी चीजों को सीरियसली लेने के लिए तैयार ही नहीं होती है। प्रेसिडेंट महतरमा तो सीधा बोल ही देती है कि नए तरीके साइंटिस्ट कुछ एलियन ढूंढ लेते हैं, कहाँ पर कुछ कोविड-19 ढूंढ लेते हैं, प्लेग ढूंढ लेते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाता है, कितने सारे चीजों को लेकर वो बात करेगी। इतने सारे चीजों को लेकर सोचने का टाइम मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर लियो और केट तो समझ जाता है कि यहाँ पर बात बनने वाला नहीं है। इस कारण से वो लोग सोचते हैं कि किसी न्यूज चैनल पर जाकर ये सारी चीजों को ब्रॉडकास्ट किया जाए ताकि साधारण लोग तो इस चीज को लिए जागरूक हो। लेकिन भाई साहब साधारण लोग क्या खाक सीरियस होंगे? उन लोग को तो भाई साहब तड़का और मसाला देखना है न्यूज के नाम पर और न्यूज एंकर भी वही काम करते हैं, तड़का मसाला लगाकर न्यूज बेचने की जगह पर कुछ और बेच देते हैं। तो यहाँ पर न्यूज चैनल पर जैसे ही केट और लियो आता है इंटरव्यू के लिए और ये सारी चीजों को लेकर बात करने के लिए, ये दोनों न्यूज एंकर तो फुल मूड पे होते हैं तड़का लगाने के लिए। और ये दोनों न्यूज एंकर लियो और केट को पूछते हैं, अच्छा साइंटिस्ट भाया क्या एलियन सच में होते हैं? यार तुम तो साइंटिस्ट हो यार, बोल ही दो। शायद से यहाँ पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि ये दोनों न्यूज एंकर किस तरीके का न्यूज एंकर है। मतलब पूरे इंसानियत मरने वाला है लेकिन इनको चाहिए तड़का और मसाला ताकि मेरा न्यूज चैनल ग्रो हो जाए। भाई साहब यार तुम मरने वाले हो और उसके साथ पूरे इंसानियत को लेकर मरोगे, कुछ तो सीरियस हो जाओ। मतलब मूवी के अंदर इस तरीके का सिचुएशन देखकर तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है और काफी ज्यादा हंसी भी आता है इन लोगों के हरकत के ऊपर। और ये भी सोच चलता है दिमाग में कि सारे लोग मर जाएंगे और ये मूवी ट्रेजेडी से खत्म होगा। लेकिन खैर ये सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर केट नाम की जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूरी तरीके से फट पड़ती है कि तुम सब मरने वाले हो, एक बाहर समान मीटियोराइड आएगा और पूरी तरीके से सब कुछ खत्म कर देगा। और इस चीज को देखकर दोनों न्यूज एंकर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, पूरी तरीके से शांत हो जाता है और शायद से क्या लगता है कि ये सारी चीजें अब ठीक हो जाएंगे, लोग सीरियस हो जाएंगे, घंटा सीरियस होंगे यार। मीम पेजेस बनने लगते हैं इस औरत के ऊपर, मतलब केट नाम की लड़की के ऊपर इतने सारे मीम्स बनते हैं कि पूरे इंटरनेट के ऊपर इस औरत को रेडिकल किया जाता है। मतलब तुम में हम सब किस जमाने में आ चुके हैं जहाँ पर एक इंसान होता है जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें बोल रहा है कि तुम वहां पर जाओगे तो वहां से गिरकर मर जाओगे, लेकिन तुम उसी इंसान के ऊपर मजाक बना देते हो जो इंसान तुम्हारे जान बचाने की कोशिश कर रहा था।
और पता है इसी कारण से ये मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये मूवी जिस तरीके से आजकल के इंसान के मेंटेलिटी को दिखाता है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स, साइंस, मीडिया, कैपिटलिज्म सारी चीज़ों के ऊपर टेक लेता है मूवी ना, उस चीज़ को देखकर शायद से सभी लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन आयरॉनिकल बात यह है कि वो सारी चीज़ों को देखकर हम सब इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये मूवी एक कॉमेडी है, एक फन है। और यही तो है इस मूवी का आज के टाइम के ऊपर सबसे बड़ा सटायर, जिस सटायर को देखकर मैं तो भाई फैन हो चुका हूँ इस मूवी का। लेकिन खैर ये सारी चीज़ों को लेकर, ये सारी चीज़ों के बाद इसी चीज़ को लेकर एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। इसके कारण से इस मीटेरॉइड को स्पेस में ही रोकने के लिए एक मिशन का तैयारी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ही आ जाते हैं कुछ कैपिटलिस्टिक, हाईली प्रॉफिटेबल कुछ कंपनीज, जो सारे कंपनीज चाहता है कि मीटेरॉइड अर्थ पे आके हिट करे और वो सारे मल्टी बिलियन डॉलर के कंपनीज उस मीटेरॉइड से महंगे महंगे जो मिनरल्स है वो सारे मिनरल्स को माइन कर सके और फिर से बहुत सारा पैसा मुनाफा कर सके। और इसी कारण से मैं बोल रहा था कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डार्क कॉमेडी कैरी करता है, और जो सारे लोगों को डार्क कॉमेडी पसंद आता है भाई साहब उन लोगों के लिए तो ये मूवी मास्टरपीस है। भाई यार इससे भी ज़्यादा आयरॉनिकल हो जाता है जब ये मीटेरॉइड आसमान में दिखना शुरू हो जाता है, वो भी खाली आंखों से। और इस चीज़ को देखकर जो केट नाम की लड़की थी जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मीम्स बनाया गया था, वो लड़की काफ़ी ज़्यादा सोशली एक्टिव हो जाती है और बोलती है कि देखो अब तो तुम लोगों के आंखों के सामने है, जस्ट लुक अप। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हैशटैग जस्ट लुकअप ये ट्रेंड चलता है, उसी तरीके से उसके ही खिलाफ डोंट लुकअप ये भी हैशटैग उसी तरीके से चलता है। मतलब लोगों के आंखों के सामने सत्य होने के बावजूद भी लोग इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं यार हमें तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो इंसान हैं, हम अपना बचाव कर लेंगे। मतलब तुम सोच रहे हो कि लोगों के माइंड सेट कैसा हो चुका है, लोग बस फेमस होना चाहता है और उस चीज़ के लिए अगर सत्य को भी झूठ बोलना पड़े तो लोग उस चीज़ के लिए भी राजी है। और शायद इसी कारण से आज के दिन पर इस बात को बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि नो डाउट आज के टाइम पर लोगों के पास इंफॉर्मेशन भर भर के है। मतलब एआई में बस एक दो क्लिक करो और आपके पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है। लेकिन इतना सारा इंफॉर्मेशन के बाद भी, इतना सारा नॉलेज होने के बाद भी क्या आज के दिन पर लोग सच में ही नॉलेजेबल हो रहे हैं, लोग की सच में ही बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो पा रहा है? ऐसा सोचने की बात है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगा तभी तो वो लोग नॉलेजेबल होंगे, लेकिन यहाँ पर आज के दिन पर इसका ही उल्टा देखने के लिए मिल रहा है। और शायद से इसी कारण से शायद इस बात को बोलना चाहिए, लोगों के पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज जब बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाता है तो वो चीज़ भी लोगों के लिए ब्रेन रॉट बन जाता है। क्योंकि तुम ही एक बार सोच कर देखो, जब इंटरनेट इतना ज़्यादा सस्ता नहीं होता था तब उस टाइम पर तुम्हारे दिमाग पर अगर एक सवाल आता था तो उस चीज़ के लिए तुम्हें इंतज़ार करना होता था कि कल का इंटरनेट मिलेगा तभी इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ पाऊंगा और इसका जवाब मुझे मिल सकता है। लेकिन आज के दिन पर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया, बस तुम जान लिए एक दो क्लिक में इतना सस्ता है। और इसी कारण से तुम उस क्वेश्चन को लेकर जो सोचने का टाइम है वो बहुत ही कम है। इसी कारण से कम टाइम में जब तुम बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेते हो ना, तो वो तुम्हारे लिए ब्रेन रॉट हो जाता है। क्योंकि तुम चीज़ों को याद तो कर लेते हो, चीज़ों को समझ भी लेते हो, लेकिन वो समझ धीरे धीरे बेवकूफ़ी में बदल जाता है। बाकी ये मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और अगर तुम्हें डार्क कॉमेडी पसंद आता है तो ज़रूर से इस मूवी को तुम्हें देखना चाहिए, तुम ज़रूर से इसे लाइक करोगे। और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टाटा।